मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल संस्कार जंक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके के पार्ट 2 क्लास को करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को जाने थे। आज उसी का पार्ट 2 क्लास होने वाला है। उससे आगे हम लोग क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है ना, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल कराया जा रहा है, वो भी टॉपिक वाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सभी लोग तैयार हैं? एकदम गर्दा गर्दा कर देना सर। सभी बच्चे तैयार है? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे तैयार है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये लीजिए पहला सवाल, है ना। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है ना। कौन सी बात दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी बात नहीं है? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, या रहस्यवाद, या तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में जो साझा नहीं है वह मूर्ति पूजा की, कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, है ना। ये बात साझा नहीं है, ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, और आज का दूसरा सवाल है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्यों का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 में अब अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था, 1940 के लाहौर अधिवेशन गए। तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था कब? तो याद होना चाहिए आप सभी को आंसर दोस्तों, है ना, 1940 के ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर कहता है, रणथंभौर क्या था? रणथंभौर क्या था? एक मुगल महल था, एक राजपूत दुर्ग था, है ना, खिलजियों की राजधानी थी, या बौद्धों का तीर्थ यात्रा केंद्र था। तो ये दोस्तों याद रखना है, यह राजपूत दुर्ग था। ये जो रणथंभौर है, यह क्या है दोस्तों? एक राजपूत का दुर्ग था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विवेकानंद जी थे। कौन थे? विवेकानंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे करेक्ट है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे अगला सवाल कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? है ना, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, बोध गया में, ठीक ना। बोध गया में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, है ना, पहला ज्ञान दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन उनका ज्ञान का नाम है। वैशाली की बात करें दोस्तों, तो वैशाली में हमारे महावीर का जन्म हुआ था, है ना, महावीर जी का इनका जन्म दोस्तों। देखिए, अगर मैं महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करूं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, है ना। मृत्यु यूपी के कुशीनगर में हुआ था। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में, और मृत्यु कहाँ हुआ था? यूपी के कुशीनगर में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का था, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो याद रखना दोस्तों, इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का था, लोधी वंश का संस्थापक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही होगा दोस्तों, है ना।
देखिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपके माइंड में सारे क्वेश्चन छप जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को गेन कर सके, क्योंकि जीके में सर एक बार क्वेश्चन देखने की देर है और वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन रिपीट किया और आप लोग तो भाई तहलका मचाइए दोगे कि क्वेश्चन पढ़ के गए हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। मापने और तौलने की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, है ना। गुलाम वंश के बाद यही आया था, गुलाम वंश के बाद यही शासन किया था, है ना। गुलाम वंश का शासक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? आगरा, ग्वालियर, सासाराम या नई दिल्ली? तो सभी स्टूडेंट्स को आंसर पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में ही है। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, है ना, राजा जयपाल, जयचंद, फिरदौसी? तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, पहला जो शासक था, है ना, भारतीय शासक सामना करने वाला हुआ था राजा जयपाल। कौन था सर? राजा जयपाल, ठीक ना। वो तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये तो मोहम्मद गौरी के साथ न टकरा हुआ था इसका। अगला सवाल दोस्तों कहता है कनिष्क के दरबारी, है ना, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, यानी डॉक्टर कौन था? चरक, है ना, धनवतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक ना। चरक थे। कौन थे? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का सही है। दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 कहता है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम गुप्त, खजुराहो? तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, एलोरा की मंदिर जो है ना, एलोरा की जो मंदिर है वह दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित है और जो कि प्रसिद्ध मंदिर है ना, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने। देखिए ये मुगल वंश का ऐसा शासक था दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा विकास भी किया, हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा विकास भी किया, भारत देश में। तो ये उस समय का प्रख्यात राजा भी कहा जाता है। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा, ऑप्शन के आधार पे? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी है, नंदवंश, है ना। सबसे ज़्यादा पुराना नंदवंश यहाँ पे दिख रहा है, प्राचीनतम राजवंश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कि उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, याद है आप सभी को? हाँ जी, बहुत अच्छा, नरसिंह देव ने कराया था, नरसिंह देव ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने स्वशासन यानी होम रूलिंग, है ना, आंदोलन शुरू किया? किसने किया था दोस्तों स्वशासन होम रूल आंदोलन की शुरुआत? तो इसका आंसर याद रखेंगे, आप सभी लोग को पता है इसका आंसर, है ना। एनी बेसेंट ने किया था। शुरुआत कौन किया था? एनी बेसेंट ने। शुरू जो किया था एनी बेसेंट ने किया था। होम रूलिंग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लिंग की स्थापना, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? दूसरा युद्ध तो शेरशाह सूरी हारा था, दूसरा युद्ध में शेरशाह सूरी हारा था। पहला युद्ध में कौन हारा?
तो याद रखना है दोस्तों, पहला युद्ध में कौन हारा था? इब्राहिम लोदी के साथ इनका लड़ाई हुआ था, है ना। इब्राहिम लोदी वंश चल रहा था, तब उस समय इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर की स्थापना की थी, मुगलों की। अगला, और जो पृथ्वीराज चौहान लड़े थे वो तराइन का युद्ध कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का था, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ऐसे मैंने पिछले क्लास में जो क्लास करवाया था उसमें भी ऑलरेडी ये चीज़ें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का। किसका दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो पहला में तो वो गौरी हारा था, दूसरा में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और दूसरा में कौन कौन मिला हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के साथ साथ उसका पृथ्वीराज का ससुर यानी कि जयचंद, है ना, वो भी मिला हुआ था। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का, अलाउद्दीन के देवगिरी पर विजय किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1292, 1299, 1296, 1294। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1296 में, ठीक ना। कब हुआ था? 1296 में। अगला सवाल दोस्तों, अकबर ने 1569 में कालीजर, है ना, कालिंजर पर विजय प्राप्त की, वह क्या है? उस समय वहाँ का शासक कौन था? कालिंजर पर विजय प्राप्त की उस समय शासक कौन था वहाँ का? तो रामचंद्र जी थे। कौन थे दोस्तों? रामचंद्र थे। याद रखना दोस्तों, अकबर ने 1569 में कालिंजर पर जब विजय प्राप्त की थी तो उस समय शासक कौन था? रामचंद्र था। अगला सवाल है दोस्तों कि जहांगीर ने किस कलाकार को नाजिर उल उस की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस कलाकार को नाजिर उल उस की उपाधि दी थी? अबुल हसन, अबुल मंसूर, हसन इमाम, उस्ताद मंसूर। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उपाधि जो मिला था उस्ताद मंसूर को, है ना। नासिर उल की उपाधि किस कलाकार को मिला था? उस्ताद मंसूर को। देखिए जो जहांगीर है इसी का नाम सलीम है, ठीक ना। यह अकबर के बेटा है, अकबर के बेटा है जहांगीर, और यह बहुत ही, इसके शासनकाल में चित्रकला का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी मिला था। क्वेश्चन है दोस्तों 45 का था, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मौलाना शहरी ने किया था। किसने किया था? मौलाना शहरी ने किया था, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कहता है, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हर्यंक वंश का शासक नहीं है? कौन सा इसमें से हर्यंक वंश का शासक नहीं है? तो काकवर्ण दोस्तों, यह हर्यंक वंश का शासक नहीं, उद्दीन है, अजातशत्रु का बेटा मुंड भी है, नागदशक भी है। नागदशक सबसे लास्ट वाला शासक था, लेकिन क्या है, काकवर्ण जो दोस्तों यह शिशु नागवंश का है, शिशु नागवंश का शासक था, यानी नागवंश का शासक था। अगला सवाल यहाँ पे 47 का था, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। क्रांतिकारी संगठन एक है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ये सवाल है आप सभी के बीच में। तो याद रखना है दोस्तों, इसके जो संस्थापक हैं वो सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, है ना। 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कहाँ पे हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। कौन किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक ना। ओके दोस्तों,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, फैला दे एकदम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।